दोस्तों जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आगामी समय में आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो नई आ रही है, उसके साथ दरोगा की भी कुछ भर्ती आ रही है। तो इसमें जो हम लोग बेसिक गलतियां करते हैं उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कुछ बिंदु हैं जिस पे हम लोग विशेष फोकस करेंगे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी हाल में भर्ती संपन्न हुई है उसमें अंतिम चयन से वंचित रह गए, जिससे काफ़ी निराश भी हैं। तो आइए हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए हम भर्ती में आवेदन कर देते हैं। आवेदन करने के पश्चात सबसे पहली जो हमारी रणनीति होनी चाहिए कि वो तैयारी की होनी चाहिए। तैयारी कैसे करें? किसी भी भर्ती में आपने आवेदन कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली गलती यही करते हैं कि हम इंतज़ार करने लगते हैं कि उसका एग्ज़ाम डेट कब आएगी, उसका जो है एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो ये सब चीज़ें सबसे पहली गलती है जो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो इन सब गलतियों को नहीं करना है। सबसे पहले हमें तैयारी पे अपने फोकस करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि हमें टारगेट करना है कि हमें किस वैकेंसी पे फोकस करना है। आप टारगेट करके सबसे पहले आवेदन के पश्चात आप अपने सिलेबस पे ध्यान दें कि उस जो भर्ती आपने आवेदन किया है जिसका, उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस एकदम रटा होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद जब सिलेबस क्लियर हो जाए तो उसको फिर उसमें सावधानी क्या रखें। कम से कम आपको क्या करना है कि जब तक उसका डेट नहीं आ जाती, जब तक परीक्षा की डेट नहीं घोषित हो जाती, तब तक आपको कम से कम रेगुलर पढ़ाई करना है। कम से कम 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ना है। कितने? 5 से 6 घंटे अपने सिलेबस के साथ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप अपना संसाधन जितने भी हों, जो भी संसाधन हो, आप उसको संसाधन में आपके जो भी बुक्स, किताबें, नोट्स वगैरह जो भी हों आपके पास, सभी इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू आप पढ़ाई करते रहेंगे। 5 से 6 घंटे रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं कि इस समय कंपटीशन ज़्यादा है और मेरिट बहुत हाई जा रही है और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमको किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है। कम से कम रेगुलर अपनी पढ़ाई 5 से 6 घंटे जारी रखना है। उसके बाद जब आपकी डेट आ जाती है, परीक्षा की तिथि निर्धारित हो जाती है, परीक्षा तिथि निर्धारित होने के बाद, परीक्षा तिथि जब निर्धारित हो जाती है, निर्धारित होने पर क्या करना है आपको, यही समय आपको बढ़ा देना है। कितना? 10 घंटे प्लस, मतलब 10 के ऊपर आपको जितना कर पाएँ, 11 घंटे 12 घंटे कम से कम आपको देना है। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि चूँकि इसके पहले कंपटीशन में हमने देखा है कि मेरिट इतनी हाई गई है और आवेदन इतना हाई होता है और पढ़ने वाले इतने स्टूडेंट इतने अच्छे होते हैं कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती है, जिससे आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है और अंतिम चयन नहीं हो पाता। तो इसलिए जब आपकी परीक्षा तिथि निर्धारित हो जाए और कम से कम परीक्षा तिथि से 2 माह पहले, 2 माह पहले, 2 माह पहले से आपको क्या करना है, कम से कम 10 घंटे देना है अपनी तैयारी को। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, अगर ये रणनीति आप फॉलो कर लेंगे, क्या क्या आप अपने पहले सिलेबस को निर्धारित करिए, सिलेबस के अनुसार अपने सारी नोट्स, सारे बुक्स को कंप्लीट करिए। बहुत ज़्यादा संसाधन पे आपको उलझना नहीं है। सिलेबस के अनुसार अपने संसाधन को इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद उसी में लग जाइए। 5-6 घंटे रेगुलर देते रहिए और जब आपकी परीक्षा तिथि निर्धारित होती है उसके 2 माह पहले आप उसको एकदम 10 घंटे बढ़ा दीजिए टाइम। 10 घंटे 12 घंटे जितना आप मैक्सिमम टाइम दे पाते हैं आप कंटिन्यू करते रहिए। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको सिलेक्शन से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। मेरिट कुछ भी हो, पेपर कैसा भी आए, फिर आप पूरी तरह अपने को तैयार पाएंगे। कोई भी आप टेस्ट सीरीज लगाइए, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए, कैसे भी आप अपने को पूरी तरह तैयार पाएंगे और अपने को देखेंगे कि मैं उस कंपटीशन के दौर में हूँ जहाँ पे आपकी मेरिट ऊपर नीचे होती है। जिस रेशियो में मेरिट जाती है उसके बीच में आप अपने को पाएंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। और लास्ट में मैं एक और गलती पे चर्चा करूँगा जो प्रायः हम लोग करते हैं। जैसे कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अंतिम सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपके लास्ट सिलेक्शन में मांगा जाता है आपसे। चरित्र प्रमाण पत्र, जैसा कि इसके बारे में हमने इसकी पहली भर्ती में जो अभी हाल में संपन्न हुई पुलिस भर्ती, उसमें हमने देखा है। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन भी आए, बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन भी किए और हमने विभाग में रहते हुए इसको देखा है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे खड़ी हो जाती है कि आप अंतिम चयन के करीब होते हैं और आपका चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पाता, जिससे आप
ट्रेनिंग में नहीं जा पाते। तो आप सोचिए कि आपको कितना वहाँ पे कष्ट होने वाला है। तो मैं बार बार सभी से यही कहूँगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ, अपने तैयारी के साथ साथ अपने जो है चारित्रिक चीज़ों पे भी ध्यान रखें। कहीं कोई ऐसी घटना, दुर्घटना, कहीं कोई ऐसी समस्या, कोई वाद विवाद आपके लाइफ में न होने पाए जिससे आपको किसी पुलिस केस का सामना करना पड़े, जिससे आप लास्ट में आपके चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत होने में समस्या हो। क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को एनालिसिस किया है और मैंने खुद इस चीज़ को देखा है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होकर के फ़ोन किए, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। बहुत सारे स्टूडेंट ने फ़ोन करके बताया कि हमारे साथ ऐसी घटना हो गई थी, तो हमारे साथ ये FIR हो गया, हमारे साथ ये NCR हो गया, 151 हो गया, हमारे ऊपर 107-16 की कार्रवाई हो गई, सर मैं क्या करूं। तो ऐसी स्थिति में फिर वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाता और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाता और लास्ट में आपका चयन नहीं हो पाता। तो मैं बार बार इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहिए और तैयारी के साथ साथ अपनी फिजिकल, मेडिकल और अपने कैरेक्टर को भी ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे, तब लास्ट में आपको अंतिम चयन तक, ये सारे रास्ते आपको अंतिम चयन तक पहुंचाएंगे। तो सभी को इन सभी बिंदुओं से अवगत कराते हुए आज मैं यहीं पे इस क्लास को, इस वार्ता को संपन्न करते हैं। धन्यवाद।